ये कहानी एक ऐसे कपल के बारे में है जो समंदर में स्कूबा डाइविंग करने के लिए गए और फिर वहां से कभी वापस नहीं आए, चाहते हुए भी। टॉम और आइलीन दोनों ने ही लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उनकी शादी 24 जून 1988 को टेक्सास में मौजूद जेफरसन नाम की एक जगह पे हुई थी। गायब होने से ठीक पहले उन्होंने साउथ पैसिफिक के तुवालू देश में 2 साल का पीस कॉर्प्स का काम किया था और वैसा ही काम वो फिजी में दोहरा रहे थे। ये उनके करियर का आखिरी फेज था। पीस कॉर्प्स अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में दोस्ती और विकास बढ़ाने का काम करती है। इसके तहत अमेरिकन वॉलंटियर्स दूसरे देशों में जाकर वहाँ के लोकल लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती जैसे कामों में मदद करते हैं। इसका मकसद आपस में एक दूसरे के कल्चर को समझकर दोस्ती बढ़ाना है ताकि दुनिया में पीस बना रहे। 25 जनवरी 1998 को वो सेंट क्रिस्पिन्स रीफ पर डाइव कर रहे थे। जिस बोट पर वो आए थे वो गिनती की गलती के कारण उन्हें छोड़कर चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना ही किसी क्रू मेंबर ने और ना ही किसी पैसेंजर ने नोटिस किया कि 2 लोग कम हैं। 48 घंटे के बाद यानी कि 27 जनवरी को उनके गुम होने का पता तब चला जब बोट पर उनका कुछ सामान मिला। इसके बाद समंदर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फरवरी 1998 में आइलीन की साइज की वेट सूट मिली। एग्जामिनर्स ने सूट पर बार्निकल्स यानी कि एक तरह के समुद्री जीव की ग्रोथ देखकर ये बताया कि ये सूट जनवरी से ही पानी में थी। सूट में पाया गया कि आर्मपिट और बैक पे कुछ फटा हुआ था, लेकिन एग्जामिनर्स ने बाद में देखने पर बताया कि वो कोरल की वजह से था, ना कि किसी जानवर की वजह से। कोरल यानी कि चट्टान। जून 1998 में यानी कि पूरे 6 महीने के बाद उनका और सामान मिला, जैसे कि एयर टैंक्स, जैकेट्स और फिन्स। सबसे बड़ा सबूत डाइवर स्लेट था। डाइवर स्लेट एक पानी के अंदर इस्तेमाल करने वाला राइटिंग बोर्ड होता है। इसका इस्तेमाल डाइवर्स आपस में बातचीत करने के लिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। उस पर उन्होंने लिखा था कि वो 25 जनवरी दोपहर 3 बजे से वहां पर अकेले हैं और 26 जनवरी सुबह 8 बजे तक भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। टॉम की डायरी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं और से मिली थी, उस पर लिखा था कि वो एक शांत मौत चाहते हैं और आइलीन ने लिखा था, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मैं टॉम का साथ नहीं छोड़ूंगी। आइलीन के घर वालों ने कहा कि उसकी डायरी का वही पन्ना लीक किया गया है जिससे ये एक सुसाइड लगे। आइलीन के घर वालों ने सुसाइड थ्योरी को गलत बताया। टॉम और आइलीन की बॉडी आज तक नहीं मिल पाई है। आइलीन के पिता को लगता है कि वो प्यास यानी कि डिहाइड्रेशन से थककर डूब गए या फिर किसी शार्क ने हमला कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कोर्ट में कहा कि उनके सामान की हालत देखकर लगता है कि उन्हें डेलीरियम हुआ था। डेलीरियम मेंटल स्टेट में अचानक आने वाला एक ऐसा बदलाव है जिसमें इंसान बहुत ही कंफ्यूज्ड महसूस करता है। आम भाषा में हम इसको मानसिक संतुलन का बिगड़ना भी कह सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्यास की वजह से उन्होंने खुद अपने कपड़े और गियर उतार दिए होंगे क्योंकि वो कपड़े उन्हें भारी लग रहे होंगे और इसी वजह से वो पानी में तैर नहीं पाए और डूब गए। बोट के स्किपर जैक पर अनलॉफुल किलिंग का चार्ज लगा, लेकिन वो नॉट गिल्टी निकले। उनकी कंपनी आउटर एज डाइव ने अपनी गलती मानी, भारी जुर्माना भरा और फिर वो कंपनी बंद हो गई। हमें ये भी नहीं पता कि टॉम और आइलीन ने कितने दिनों तक क्या क्या झेला होगा। आपको क्या लगता है ये किसकी गलती थी? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।